बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम बेटा मोहम्मद शुएब है। आज हम सेकंड ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है बेटा हमारा ग्रामर में से रमूज़ औकाफ। फर्स्ट ईयर में बेटा आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आता था वो आपका क्वेश्चन था इल्मे बयान और इल्मे बदी में से बेटा यहाँ पे सवाल आता था। इल्मे बयान की आपने तारीफ़ें पढ़ी हैं। इल्मे बयान में बेटा आपने रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, तखल्लुस, किनाया और मजाज मुरसल पढ़ा है। इस तरह बेटा इल्मे बदी में आपने फर्स्ट ईयर में सनतें पढ़ी थी। सनत तकरार है, तज़ाद है, मरातुन नज़ीर है, लफ़ो नशर है, तज़मीन है। अब बच्चों इसकी जगह पे सेकंड ईयर में आपका जो टॉपिक आएगा वो है रमूज़ औकाफ का। अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि रमूज़ औकाफ होता क्या है। अब बेटा रमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायनी है अलामत, और औकाफ जो है बेटा ये वक्फ की जमा है जिसके मायनी है ठहराव। अब इन दोनों का मतलब बच्चों क्या हो गया कि ठहराव की अलामतें, ठहराव की अलामतें। अब बेटा तारीफ इसकी क्या हो गई कि वो अलामतें जो दो लफ्जों, दो फिक्रों या दो जुमलों को अलहदा करें उसे हम रमूज़ औकाफ कहते हैं। वो अलामतें जो दो लफ्जों, फिक्रों या जुमलों को क्या करें बेटा अलहदा करें उसे हम क्या कहते हैं, रमूज़ औकाफ कहते हैं। अब बच्चों हमारे सेकंड ईयर में रमूज़ औकाफ की जो तारीफें शामिल हैं उनमें बेटा पहले नंबर पे है सख्ता, फिर उसके बाद वक्फा, फिर राबता, खत्मा, तफसीलिया, सवालिया, वावैन, कोसैन, नदाइया और फजाइया। ये 10 तारीफें जो हैं ये बेटा हमारे कोर्स में शामिल हैं। सबसे पहली है हमारे पास सख्ता। अब जो सवाल इस तरह से आ सकता है, सख्ता की तारीफ करें, मिसाल दें, अलामत और अंग्रेजी भी लिखें। अब बेटा आपको उसकी अलामत भी पता होनी चाहिए और इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली हमारी डेफिनेशन है, तारीफ है सख्ता की। सख्ता को बेटा अलामत जो है ये कॉमा, अंग्रेजी में हम इसको कॉमा कहते हैं बेटा। अब इसकी तारीफ क्या होगी सुनना जरा। 3 बातें हैं बेटा, 3 बातें सिंपल। पहली बात बेटा, आम गुफ्तगू में जब हम बातचीत कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो उस गुफ्तगू में जब बहुत से मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल हों। पहली बात बेटा क्या है, गुफ्तगू में बहुत से मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल हों तो उनके दरमियान फर्क के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए। दूसरी बात क्या है बेटा, ये अलामत जो है ये कम ठहराव को जाहिर करती है, दूसरी बात। तीसरी बात बेटा, ये अलामत जाहिर करती है कि गुफ्तगू में रुका जाए लेकिन सांस ना टूटने पाए। 3 बातें बेटा। पहली बात मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए, दूसरी बात बेटा कम ठहराव को जाहिर करती है, और तीसरी बात ये अलामत जाहिर करती है कि रुका जाए लेकिन सांस ना टूटने पाए। मिसाल क्या होगी बेटा, अहमद आगे अलामत डालनी है, अकरम फिर अलामत डालनी है, अली और असलम लाहौर गए। यानी बहुत कम वक्त के लिए हमने रुकना है। अहमद, अकरम, अली और असलम लाहौर गए, यानी रुका जाए लेकिन सांस न टूटने पाए। 3 बातें बेटा सख्ता में। पहली बात क्या है, गुफ्तगू में मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। दूसरी बात क्या है बेटा, कम ठहराव को यह अलामत जाहिर करती है। और तीसरी बात क्या है कि गुफ्तगू में रुका जाए लेकिन सांस न टूटने पाए। दूसरी बेटा हमारे पास डेफिनेशन है वक्फा की। वक्फा बेटा
दो डॉट, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी वक्फा यहां पे। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास वक्फा की बेटा, कॉमा और नीचे डॉट, सेमी कॉलन, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। इसमें भी बेटा तीन बातें हैं, तीन बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली बात, ये अलामत कदरे ठहराओ, कदरे मीन थोड़ा सा ज्यादा ठहराओ, ये अलामत कदरे ठहराओ को जाहिर करती है। दूसरी बात बेटा, सकता से ज्यादा ठहरना हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। पहली बात कदरे ठहराओ मीन थोड़ा सा ज्यादा ठहराओ, दूसरी बात सकता से ज्यादा ठहराओ, और तीसरी बात बेटा जुमले के दो हिस्सों के दरमियान फर्क के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। तीन बातें बेटा, पहली बात ये अलामत कदरे ठहराव को जाहिर करती है, दूसरी बात बेटा सकता से ज्यादा ठहरना हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है, और तीसरी बात जुमले के दो हिस्सों के दरमियान में हमने रुकना है, दो हिस्सों के दरमियान वक्फे के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं बेटा, जियो तो शान से जियो, मरो तो मुसलमान मरो, दरमियान में यह अलामत, जुमले के दो हिस्सों के दरमियान, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना, जुमले के दो हिस्सों के दरमियान। तीसरी बेटा हमारे पास डेफिनेशन है राब्ता की, राब्ता जी, दो डॉट बेटा इसकी अलामत है, और अंग्रेजी में हम इसको कॉलन कहते हैं। सकता और वक्फा दोनों से ज्यादा ठहराव के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। सकता सबसे कम ठहराव, वक्फा उससे सकता से ज्यादा ठहराव, और राब्ता सकता और वक्फा दोनों से ज्यादा ठहराव। सकता और वक्फा से ज्यादा ठहरना हो तो यह अलामत इस्तेमाल होती है, पहली बात बेटा। दूसरी बात, आमतौर पर किसी जुमले के दो हिस्सों के दरमियान ठहराव के साथ रब्त को जाहिर करती है। रब्त कहते हैं बेटा ताल्लुक को, कि दो हिस्सों का आपस में ताल्लुक है, जुमले के दो हिस्सों के दरमियान ठहराव भी है और दोनों हिस्सों का आपस में रब्त भी है, ताल्लुक भी है। और तीसरी बात बेटा, यह अलामत जाहिर करती है कि जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तीन बातें बेटा, पहली बात सकता और वक्फा से ज्यादा ठहराओ, दूसरी बात के दो हिस्सों के दरमियान ठहराव के साथ रब्त को जाहिर करती है, और तीसरी बात बेटा जुमले के दो हिस्सों के दरमियान जब वक्फा ज्यादा हो तो यह अलामत जाहिर करती है कि जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे ये अलामत जाहिर कर रही है बेटा जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आगे कोई ना कोई बात आएगी, इरशाद आएगा, बेशक आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो तीन बातें बेटा, सकता और वक्फा से ज्यादा ठहराओ, जुमले के दो हिस्सों के दरमियान ठहराव के साथ साथ रब्त, और यह अलामत जाहिर करती है कि जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। नेक्स्ट बेटा, चौथी हमारे पास तारीफ है खत्मा की। खत्मा बेटा, आप छोटा सा डॉट डालते हो, छोटा सा डॉट बेटा हम इसको डैश भी लिख सकते हैं और इसको फुल स्टॉप भी लिख सकते हैं। फुल स्टॉप बेटा इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, खत्मा कहते हैं। यहां पे भी तीन बातें हैं बेटा। सबसे पहली बात, जुमले के इख्तिताम को जाहिर करती है, ये अलामत किसको जाहिर करती है, जुमले के इख्तिताम को। दूसरी बात बेटा, बयानिया जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। दो किस्म के जुमले हैं बेटा, एक जुमला होता है सवालिया, जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं तो उसके इख्तिताम पर यह अलामत नहीं लगती। बयानिया जुमले के इख्तिताम पर, जिसमें कोई बात बयान की जाए, पहली बात बेटा यह अलामत जुमले के इख्तिताम को जाहिर करती है। दूसरी बात बच्चों, ये अलामत जो है बयानिया जुमले के इख्तिताम पर होती है। और तीसरी बात, अंग्रेजी मुखफ्फिफात को जब उर्दू में लिखा जाए तो उनके दरमियान भी यह अलामत इस्तेमाल होती है। अब बेटा अंग्रेजी मुखफ्फिफात, जैसे आप लिखते हो MA, तो मुखफ्फिफात के दरमियान यह अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे BA, इनके दरमियान
پہلی بات بیٹا کیا جملے کے اختتام کو ظاہر کرتی ہیں، دوسری بات بیانیہ جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اور تیسری بات کیا ہے کہ انگریزی مخففات کو جب اردو میں لکھا جائے تو ان کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ پانچویں بیٹا ہمارے پاس تعریف ہے سوالیہ کی، یہ علامت اور سائن آف انٹروگیٹو۔ اب بیٹا جب کسی جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو اس جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے بیٹا کوئی بھی سوال کہ آپ کا کیا نام ہے، آخر میں سوالیہ نشان لگ جائے گا، یا اسی طرح کوئی بھی آپ کا کیا حال ہے، سوال کوئی بھی پوچھا جائے تو اس کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوگی۔ اب بیٹا ہمارے پاس ٹوٹل 10 تعریفیں ہیں، جن میں سے پانچ تعریفیں جو ہیں وہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، 5 جو ہے وہ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دفعہ بیٹا ساری بتا رہا ہوں، سکتا سب سے کم ٹھہراؤ، دوسری بات جملے گفتگو میں ملتے جلتے الفاظ کے درمیان فرق کے لیے، اور تیسری بات کہ گفتگو میں رکا جائے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ بیٹا سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ، قدرے ٹھہراؤ، اور تیسری بات کیا ہے کہ جملے کے 2 حصوں کے درمیان وقفے کو یہ علامت ظاہر کرتی ہے۔ رابطہ سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو دوسری بات ٹھہراؤ کے ساتھ ربط کو بھی یہ علامت ظاہر کرتی ہے، اور تیسری بات یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ختمہ بچوں کیا ہو گیا، جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، بیانیہ جملے کے اختتام پر استعمال ہوتی ہے، اور انگریزی مخففات کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور سوالیہ بیٹا کہ جب کسی جملے میں کوئی سوال کیا جائے تو اس کے اختتام پر یہ علامت استعمال